Good morning children, welcome to your English grammar class. How are you children? I hope you are absolutely fit and fine. So children, we will be starting today's English grammar class with a discussion of the password. Our password for today is Guru Nanak Jayanti. So all of you know that yesterday we celebrated this festival, Guru Nanak Jayanti as well as Dev Deepavali. So Guru Nanak Jayanti is one of the major festival of Sikhs. जो सिख धर्म के अनुयायी हैं, उन्हें मानने वाले हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा त्योहार है. इट इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल, एक धार्मिक त्योहार है. इट मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट सिख गुरु दैट वाज गुरु नानक देव जी. ये उनका बर्थडे होता है, इसलिए ये उत्सव मनाया जाता है. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रकाश पर्व. इसे प्रकाश पर्व भी कहा जाता है, रोशनी की जाती है. So for Hindus, yesterday we celebrated also Dev Deepavali. हमने देव दीपावली बनाई. देव दीपावली and this Guru Nanak Jayanti festival both falls on the same day, that is कार्तिक पूर्णिमा. ये कार्तिक पूर्णिमा को आते हैं. So that was about our password. Now what we are going to do today in our English grammar class, children, as you know that we have completed our English grammar chapter number 11 helping verb in our English grammar book. So today we will be revising this chapter. हम इस chapter की revision करेंगे. So let us start. Today we are going to revise our English grammar chapter number 11 helping verb. So as you know that we had already done with the chapter in our English grammar book. Exercise A was being given to you as homework. Exercise A आपको homework के तौर पर दी गई थी. And exercise B was being omitted. उसे omit कर दिया गया था. So the chapter is done. Now what do we do after the chapter is done in English grammar? So we revise the chapter through the worksheet. So I want to tell you that you don't need to write down this work, as I am sending the worksheet also with the solution. Solution के साथ मैं worksheet send कर रही हूँ. You have to do that worksheet. आपको वो worksheet करनी है as usual, जैसा कि आप हमेशा करते आ रहे हैं. This work you don't need to write down in your notebook. So this is the revision of chapter number 11 helping verbs. So what are helping verbs children? I am sure कि आपको अब तक समझ में आ गया होगा, concept आपको clear होगा. Helping verbs are the verbs that do not show any action. वो खुद अपने आप से कोई action show नहीं करती हैं, वो खुद कोई action नहीं करती हैं. Instead they help the main verb to show action. वो मेन वर्ब की हेल्प करती हैं एक्शन शो करने के लिए. सो हाउएवर देयर आर 23 हेल्पिंग वर्ब्स इन ऑल. 23 हेल्पिंग वर्ब्स कंसीडर्ड की गई हैं इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट में. बट हम अपनी जो चैप्टर 11 है उसमें सिर्फ 5 हेल्पिंग वर्ब्स डिस्कस कर रहे हैं. एज यू नो दे आर इज एम आर, वो इज एम आर और वॉज वर हैं. सो उन्हीं 5 हेल्पिंग वर्ब्स को हमने डिस्कस किया है चैप्टर में, उन्हीं की ही रिवीजन हम करने जा रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हेल्पिंग वर्ब इज एम और आर. हम इज एम आर की बात कर रहे हैं अभी फॉर एक्सरसाइज ए. एज इट सेज फिल इन द ब्लैंक्स विद एम, इज और आर. सो हम ये हेल्पिंग वर्ब कब यूज करते हैं? व्हेन वी हैव टू टॉक अबाउट द एक्शंस दैट आर हैपनिंग एट प्रेजेंट टाइम. जब हम उन एक्शंस की बात कर रहे हैं जो एक्शन इस प्रेजेंट समय में हो रहे हैं, तब हम इन हेल्पिंग वर्ब की मदद लेते हैं एक्शन को डिस्क्राइब करने में, प्रॉपरली समझाने में. सो आईएनजी जो मेन वर्ब के साथ लगता है वो ऑलरेडी हमें दिया गया है. हमें सिंपली इज एम आर इस एक्सरसाइज में फिल करना है, और हमें उसे फिल करने के लिए किसे कंसीडर करना है? वी हैव टू कंसीडर द सब्जेक्ट. सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है मीन्स जो काम करने वाला वर्ड है, जो सब्जेक्ट वर्ड है, वो कोई नाउन हो सकता है, वो कोई प्रोनाउन हो सकता है. सो वो मोर देन वन हो सकते हैं, सिंगुलर हो सकता है. सो हमें उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब चूज करनी है, और हमारे पास ऑप्शंस क्या है? इज, एम और आर. सो द फर्स्ट वन इज वी डैश ईटिंग अ पिज्जा. हम पिज्जा खा रहे हैं. सो वी क्या है? ये प्रोनाउन है. सो हम एक्शन क्या हो रहा है? ईटिंग, जो कि पिज्जा खाना है. और हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है? वी और दे और यू के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? आर. सो वी आर ईटिंग अ पिज्जा. नेक्स्ट
At number 2, a kitten dash hiding under the chair. एक जो किटन है, किटन क्या होता है? बेबी ऑफ अ कैट. कैट का बेबी है वो छुपा हुआ है चेयर के नीचे. अंडर मीन्स चेयर, हाइडिंग मीन्स छुपना. सो द मेन वर्ब इज हाइड हेयर और HIDE हाइड. हाइड मतलब छुपना. और यहाँ पर जब हम उसे ING ऐड कर रहे हैं तो उसको वो क्या बन गई है? HIDING. सो एक जो कैट का बेबी है वो छुपा हुआ है चेयर के नीचे. सो वो क्या है? किटन मीन्स वो सिंगुलर है और वो एक्शन अभी भी चल रहा है. तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? इज. अ किटन इज हाइडिंग अंडर द चेयर. नेक्स्ट एट नंबर 3, द बेबीज डैश लाफिंग. बेबीज हंस रही हैं. सो बेबीज क्या है? प्लूरल है और उनका क्या काम है? हंस रहे हैं. वो इस समय हंस रहे हैं. प्रेजेंट टाइम में वो हंस रहे हैं. सो बेबीज क्या है? प्लूरल. तो उनके लिए हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? आर. द बेबीज आर लाफिंग. नेक्स्ट एट नंबर 4, आई डैश गोइंग टू द स्कूल. मैं स्कूल जा रहा हूं या जा रही हूं. सो प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है? स्कूल जाने का काम हो रहा है, वो एक्शन हो रहा है. और आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट टाइम को शो करने में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? एम. सो आई एम गोइंग टू द स्कूल. आई के साथ हमेशा हम एम यूज करते हैं. आई में क्या होता है इंक्लूड? जो पर्सन जो खुद बता रहा है अपनी बात वो एक सिंगुलर ही होता है. ही शी इट भी सिंगुलर होते हैं. बट आई के साथ हम ये रूल है कि हम एम यूज करते हैं प्रेजेंट टाइम को शो करने में. जो एक्शन प्रेजेंट टाइम में हो रहा है उसे शो करने में. सो एट नंबर 5, मोना डैश हैविंग लंच. मोना लंच खा रही है. हैव मीन्स ले रही है. सो मोना क्या है? एक नाउन है, फीमेल नाउन है बट ये सिंगुलर है. और मोना का एक्शन क्या है? लंच को लेना. सो मोना इज हैविंग लंच. सिंगुलर है और एक्शन अभी चल रहा है. प्रेजेंट टाइम में एक्शन हो रहा है. सो मोना इज हैविंग लंच. एट नंबर 6, दे डैश डांसिंग. वो डांस कर रहे हैं. सो वो दे क्या है? ये प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है. सब्जेक्ट वर्ड क्या है? प्रोनाउन है जो कि क्या है? दे. और दे किसके लिए यूज होता है? मोर देन वन. जब मोर देन वन के लिए हम यूज करते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है. और हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? प्रेजेंट एक्शन को जो कि अभी कंटिन्यू है, चल रहा है, आर. दे आर डांसिंग. सो लुक एट दिस वर्ड डांसिंग. वैसे मेन वर्ब क्या होती है? DANCE डांस. बट जब हम इसमें ING ऐड करते हैं तो वो ई हम रिमूव कर देते हैं और वो वर्ब क्या बन जाती है? DANCING डांसिंग. ये भी हम करेंगे हमारे अपकमिंग चैप्टर्स में कि हम जब ING में इन्हें कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे. यहाँ पर ऑलरेडी हमें वर्ड्स दिए गए हैं ING के साथ. सो एट नंबर 7, दिस इज माई पेट डॉग. ये मेरा पेट डॉग है. इट इज बार्किंग. इट किसके लिए यूज किया गया है? पेट डॉग के लिए. सो एनिमल्स के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? इट. और जो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर इस सेंटेंस में? जस्ट लुक एट दिस सेंटेंस. सब्जेक्ट क्या है? इट. इट क्या है? हमें पता है दैट इट इज बीइंग रिटन फॉर पेट डॉग. सो इट इज बार्किंग. वो एक्शन अभी भी हो रहा है और एक्शन को करने वाला कौन है? इट. वो क्या एक्शन कर रहा है? बार्किंग. बार्क मतलब भौंक रहा है. सो डॉग का एक्शन क्या होता है? डॉग का जो साउंड होता है हम उसे बार्क बोलते हैं. बार्किंग है यहाँ पर ING के साथ. सो इट इज बार्किंग. नेक्स्ट एट नंबर 8, आई डैश पीलिंग एन ऑरेंज. मैं एक ऑरेंज छील रही हूँ या छील रहा हूँ. सो पील क्या है? जो मेन वर्ब है उसके साथ ING ऐड है. पील मतलब छीलना, छिलका उतारना. और ऑरेंज का छिलका उतारा जा रहा है. सो आई है. काम कौन कर रहा है? आई. और आई के साथ हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? एम. आई एम पीलिंग एन ऑरेंज. मैं ऑरेंज का छिलका उतार रही हूं या ऑरेंज को छील रही हूं. So children, our next exercise is exercise B. Fill in the blanks using was or were. So what we have to do? We have to use the helping verbs was and were to fill in the blanks.
हमें हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर का यूज करना है इन ब्लैंक्स को फिल करने में। सो व्हेन डू वी यूज वॉज और वर? हम वॉज और वर कब यूज करते हैं? व्हेन वी हैव टू टॉक अबाउट द एक्शंस दैट वर हैपनिंग इन द पास्ट और दैट हैड हैपेंड इन द पास्ट। जब हम उन एक्शंस के बारे में बात करते हैं जो पास्ट में हो रहे थे, तब हम हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर का यूज करते हैं। सो वॉज हम किसके साथ यूज करते हैं? एज इट इज क्लियर कि जो सब्जेक्ट है वही एक्शन को करने का काम करता है। जो सब्जेक्ट वर्ड है वो अगर सिंगुलर है, किसी का नेम है, या वो इट है, या वो ही शी या आई है, तो हम उसके साथ वॉज हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। सो आई के बारे में आपको बताऊं कि जब हम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे थे तो हम आई के साथ एम यूज कर रहे थे, बट जब हम पास्ट टाइम की जो एक्शन पास्ट टाइम में हो रहा था उसकी बात करें तो आई के साथ कोई ऐसा पर्टिकुलर डिफरेंट कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हम वॉज यूज करते हैं। आई कौन होता है? जो एक्शन को करने वाला होता है, जो अपने बारे में बता रहा होता है, लेकिन वो सिंगुलर होता है, आई तो सिंगुलर ही होगा। सो जब हम पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं उस समय हम आई के साथ वॉज हेल्पिंग वर्ब ही यूज करते हैं। सो ही शी इट और आई के साथ हम वॉज हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, एंड यू दे वी के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? वर। या जो प्लूरल होंगे मोर देन वन, उनके साथ हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? पास्ट टाइम के बारे में बताने के लिए वर। और ऐसा तो कि पहले से ही क्लियर है कि जो इनमें जो मेन वर्ब के साथ आईएनजी तो एज इट इज है। सो द काउस डैश ईटिंग ग्रास, काउस के बारे में बताया जा रहा है कि एक्शन करने वाली कौन है? काउस। सो काउस क्या है? मोर देन वन। सो वो क्या एक्शन कर रही थी? वो घास खा रही थी। सो हमें किस में से चूज करना है? वॉज या वर्ब में से। तो हमें क्या हेल्पिंग वर्ब चूज करनी होगी? काउस क्या है? मोर देन वन है, प्लूरल है, तो हमें वर यूज करना पड़ेगा। सो द काउस वर ईटिंग ग्रास, काउ जो है गाय है वो घास खा रही थी। नेक्स्ट एट नंबर 2, अमित डैश स्विमिंग इन द पूल यस्टरडे, कल अमित पूल में तैर रहा था। यस्टरडे क्या होता है? जो कल जो बीत गया है। सो अमित क्या है? सिंगुलर है, मेल नाउन है, सिंगुलर है। सो हम इसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? वॉज। अमित वॉज स्विमिंग इन द पूल यस्टरडे। एट नंबर 3, ही डैश ड्राइविंग वेरी फास्ट, वो बहुत तेज ड्राइविंग कर रहा था। कोई व्हीकल ड्राइव कर रहा था लेकिन वो बहुत तेज ड्राइविंग कर रहा था। ही क्या है? प्रोनाउन है जो कि किसी मेल नाउन के लिए यूज किया गया है और ये सिंगुलर है। सो जो सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तब हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे पास्ट टाइम को बताने के लिए? वॉज। ही वॉज ड्राइविंग वेरी फास्ट। सो एट नंबर 4, वी वर प्लेइंग विद द फुटबॉल, वी डैश प्लेइंग विद द फुटबॉल हम ऐसे कह सकते हैं। सो हमें जो सब्जेक्ट है यहाँ हम वी है, वी में कौन इंक्लूड होते हैं? जो इस चीज को बता रहा है वो भी, और उसके साथ कोई और भी हो सकता है। सो वी क्या है? प्रोनाउन है जो मोर देन वन के लिए यूज किया गया है। सब्जेक्ट वर्ड क्या है? जो काम को करने वाले कौन है? वी। और वी क्या एक्शन कर रहे थे? वो फुटबॉल से खेल रहे थे। सो वी वर प्लेइंग विद द फुटबॉल, हम फुटबॉल के साथ खेल रहे थे या फुटबॉल खेल रहे थे। सो एट नंबर 5, शी डैश डांसिंग ऑन द स्टेज लास्ट नाइट, कल रात को वो स्टेज पर डांस कर रही थी। सो यहाँ एक्शन कौन कर रही थी? शी। शी क्या है? प्रोनाउन है जो कि फीमेल नाउन के लिए यूज किया गया है, और शी है वो है क्या है? सिंगुलर है। तो शी वॉज डांसिंग ऑन द स्टेज लास्ट नाइट, वह कल रात को स्टेज पर डांस कर रही थी। एट नंबर 6, आई डैश रीडिंग अ बुक लास्ट संडे, पिछले संडे को मैं एक किताब पढ़ रही थी या पढ़ रहा था। सो यहाँ एक्शन कौन कर रहा था? लास्ट संडे को किताब पढ़ने का आई, और आई क्या होता है? वो सिंगुलर ही होता है, और हमें पास्ट टाइम का एक्शन बताना है। सो आई वॉज रीडिंग अ बुक लास्ट संडे, आई के साथ पास्ट टाइम में एक्शन के बारे में बताने के लिए हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? वॉज। नेक्स्ट
एट नंबर 7, इट डैश रेनिंग, वहां बारिश हो रही थी, सॉरी वहां नहीं आएगा, बारिश हो रही थी। सो इट क्या है, जो एक्शन क्या हो रहा था वो अपने आप जो बारिश हो रही थी, और हम इट के साथ क्या यूज करते हैं, ही शी इट के साथ, आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज करते हैं। जो एक्शन हो रहा था जो बीत गए समय में उसको बताने के लिए। सो इट वॉज रेनिंग, सो बारिश हो रही थी। सो ये थे फिलिंग द ब्लैंक्स विद हेल्पिंग वर्ब्स वॉज और वर। नाउ हम अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं वो इनका मिक्स है। उसमें आपको एमसीक्यूज की तरह ऑप्शंस दिए जाएंगे। यू हैव टू रीड द सेंटेंसेस केयरफुली और उसके बाद आपको करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। Our next and last exercise is exercise C. It says choose the correct word. It means हमें correct word choose करना है। It is in MCQs form. ये MCQs के form में है। We have been given helping verbs जो हमें दी गई हैं ऑप्शंस में, हमें उसमें से करेक्ट वर्ब चूज करनी है और ब्लैंक में फिल करनी है। बट वी हैव टू रीड द सेंटेंस केयरफुली, थॉरोली उसे रीड करना है, 2 times एटलीस्ट हमें रीड करना है, तब हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है यहाँ पर। सो द नंबर 1 इज द बेबी डैश क्राइंग लाउडली। बेबी है जो एक्शन को कर रहे हैं और वो बेबी क्या है, सिंगुलर है। तो बेबी क्या कर रही है, बेबी का एक्शन क्या है कि वो जोर जोर से रो रही है या रो रहा है। सो बेबी क्या है, कॉमन नाउन है जो कि मेल बेबी और फीमेल बेबी दोनों के लिए यूज हो सकता है। तो बेबी जोर जोर से रो रही है, तो बेबी क्या है, सिंगुलर है और हमें सब्जेक्ट को देखना होता है जब हमें हेल्पिंग वर्ब फिल करनी होती है। सो बेबी के साथ हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, एम, नो, इज। आर क्या है, फॉर मोर देन वन उनके लिए यूज होता है। जो सब्जेक्ट जो वर्ड है वो मोर देन वन को इंडिकेट करे तो हम आर यूज करते हैं। तो हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है यहाँ पर, इज। द बेबी इज क्राइंग लाउडली, बेबी बहुत जोर से रो रही है, ये रो रहा है। एट नंबर 2, ही डैश वॉचिंग अ मूवी येस्टरडे। कल वो, येस्टरडे मतलब जो कल बीत गया है, कल वो एक मूवी देख रहा था। सो ही जो है सब्जेक्ट है, वर्ड है, और ये क्या है, प्रोनाउन है और सिंगुलर है। सो हमें क्या एक्शन क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, वॉज, वर या एम। वॉज हम यूज करेंगे, वर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वर हम उनके साथ यूज करते हैं जब सब्जेक्ट मोर देन वन हो। और एम किसके साथ यूज करते हैं, ये तो प्रेजेंट टाइम में हम यूज करते हैं जब हम प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करते हैं। सो और आई के साथ यूज होता है एम। सो हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वॉज। येस्टरडे ये भी बता रहा है और हमें ऑप्शन में जो दिया गया है, ही वॉज वॉचिंग अ मूवी येस्टरडे। एट नंबर 3, माई फादर एंड आई डैश हैविंग सूप लास्ट नाइट। मेरे पिताजी और मैं कल रात को सूप ले रहे थे, मैं सूप पी रहे थे। सो हमें जो हेल्पिंग वर्ब्स मिली हैं वॉज, एम और वर। वॉज किसके लिए यूज करते हैं, जब एक्शन को करने वाले सिर्फ सिंगुलर हो। ये एक्शन कब हो रहा है, लास्ट नाइट, कल रात को, तो ये पास्ट टाइम में हो रहा है। तो जो ऑप्शंस हैं हेल्पिंग वर्ब जो पास्ट टाइम को इंडिकेट करने के लिए यूज होती हैं वो होती है वॉज या वर। एम तो आई के साथ यूज होता है प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करने में, और हमें इन वॉज और वर में से कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, क्योंकि एक्शन को करने वाले मोर देन वन है। सो हम वर यूज करेंगे। माई फादर एंड आई वर हैविंग सूप लास्ट नाइट। एट नंबर 4, दे डैश जंपिंग, वो जंप कर रहे हैं। ऑप्शंस हैं एम, इज, आर। एम किसके साथ यूज करते हैं हम, आई के साथ, इज सिंगुलर के साथ, सब्जेक्ट जो सिंगुलर होता है, और आर जो मोर देन वन। और दे क्या है, सब्जेक्ट को काम करने वाले, जो काम है को करने वाले, एक्शन जो कि जंपिंग का हो रहा है उसको करने वाले कौन है, दे। और दे क्या होते हैं, मोर देन वन। सो हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, आर। दे आर जंपिंग। एट नंबर 5, द बर्ड्स डैश फ्लाइंग, जो बर्ड्स थे वो उड़ रहे थे। हम देखते हैं कैसे, इज है ऑप्शन में, इज मतलब है जो प्रेजेंट टाइम में होता है, वो एक सिंगुलर के लिए यूज होता है।
एम भी प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करती है, हेल्पिंग वर्ब जो सिर्फ आई के साथ यूज होती है। वर क्या है, मोर देन वन को इंडिकेट करने वाली, और जो कि पास्ट टाइम में एक्शन हो रहा था उसके लिए हम यूज करते हैं। सो द बर्ड्स वर फ्लाइंग, जो पक्षी थे आकाश में उड़ रहे थे, पक्षी आकाश में ही उड़ते हैं, सो वो पक्षी उड़ रहे थे, ये है इसका ट्रांसलेशन। और हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया, वर, बिकॉज जो हमें ऑप्शन में दिया गया था हमें उनमें से चूज करना था, और बर्ड्स क्या है, मोर देन वन, सो हमें हेल्पिंग वर्ब वर यूज करना था। सो आई टोल्ड यू अर्लियर कि जब हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो मिक्स होगा, बट उसमें हमें ऑप्शन केयरफुली देखना पड़ेगा। उसमें हमें डिफरेंट जो कि मिक्स ऑप्शन दिए गए हैं जो प्रेजेंट टाइम को भी इंडिकेट करते हैं और पास्ट टाइम को। सो हमें सेंटेंस को केयरफुली रीड करना है। एट नंबर 6, राजा डैश राइटिंग अ स्टोरी, राजा एक स्टोरी लिख रहा था। वो हमने कैसे यूज किया है, वॉज। एम किसके लिए यूज होता है, आई के साथ। वॉज पास्ट टाइम में यूज होता है जो एक्शन हो रहा था। एंड वर क्या किसके साथ यूज होता है, जो प्लूरल हो, जो सब्जेक्ट अगर प्लूरल फॉर्म में हो। बट यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, एक जो मेल नाउन है, एक ही पर्सन है जो उस काम को, एक्शन को कर रहे हैं। सो वो एक्शन जो क्या है, एक सिंगुलर नाउन ने किया है। सो हम यहाँ पर इन जो 3 हेल्पिंग वर्ब्स दी गई हैं उनमें से कौन से यूज करेंगे, वॉज। राजा वॉज राइटिंग अ स्टोरी, राजा एक स्टोरी लिख रहा था। वर क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वर हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, ऐसा सब्जेक्ट वर्ड जो हमें प्लूरल का शो करे। और एम क्यों नहीं यूज कर सकते थे, क्योंकि वो आई के साथ हो सकता है और वो प्लूरल को शो, सॉरी, वो हमेशा आई के साथ यूज होता है और हमारा सब्जेक्ट क्या है, राजा। सो दैट वाज अबाउट द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 11. So I will be sending you the worksheet also. So you have to do the worksheet. आपको वर्कशीट में ही करना है, इसे नोट डाउन नहीं करना है। So I want to tell you that at 12 noon today I am going to take test of the passage दिवाली। दिवाली का टेस्ट होने वाला है। You have to write 5 lines लिखनी है। वो आपकी खुद की भी हो सकती हैं या जो हमने क्लास में किया था वो भी हो सकती हैं। कोई भी लाइंस हो सकती हैं, आप अपने मन से आप फ्रेम कर सकते हैं कुछ सेंटेंसेस अबाउट दिवाली, बट वो करेक्ट होने चाहिए। सो दैट वाज अबाउट द इंग्लिश क्लास टुडे। वी विल बी मीटिंग इन अवर नेक्स्ट इंग्लिश क्लास। Till then, bye bye, take care children.